120 गाड़ियों की बारात, मगर यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली थी। हर गाड़ी पर स्टिकर्स लगे थे, दुल्हन हम ले जाएंगे और राहुल वेट्स अंजलि। ये थी इनकम टैक्स की एक रेड। तो फिर बारात के भेस में क्यों? प्लानिंग ऐसी कि जेम्स बॉन्ड भी हैरान रह जाए। आईटी ऑफिसर्स ने सिर्फ गाड़ियां नहीं बदली, उन्होंने अपना लुक्स भी बदल रखा था। कुछ अधिकारियों ने तो शादी वाले कपड़े पहन रखे थे। असल में कई जूनियर्स को तो लग रहा था कि वो सच में किसी की शादी में जा रहे हैं। ड्राइवर्स अलग खुश हो रहे थे कि खाने और पीने को मिलेगा। लोगों ने जब इतनी सारी गाड़ियां देखी तो सबको लगा कि किसी रईसजादे की शादी होगी। मगर इन गाड़ियों में बैठे थे 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ये कोई फिल्म का प्लॉट नहीं, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सिनेमाई आईटी रेड्स में से एक थी। रिजल्ट 56 करोड़ कैश, 32 किलो सोना और कुल 390 करोड़ की प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स ने इसका नाम दिया था ऑपरेशन दुल्हन। जालना को महाराष्ट्र का स्टील हब कहा जाता है। यहाँ दो बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, एसआरजे स्टील्स और कालिका स्टील्स। आईटी डिपार्टमेंट को काफी समय से टिप्स मिल रही थी कि यहाँ टैक्स की बड़ी चोरी हो रही है, बिजनेस रिकॉर्ड्स में घपला है और नकदी का लेन देन ऑफ द बुक चल रहा है। जालना एक छोटा शहर है, लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर 200-300 ऑफिसर्स एक साथ होटल में रुकते या सरकारी गाड़ियों में आते तो रेड की खबर लीक होने का खतरा था। लोकल इन्फॉर्मर्स तुरंत बिजनेसमैन को अलर्ट कर देते। नासिक के आईटी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन विंग ने रेड को खुफिया रखने के लिए यह बारात वाला आइडिया चुना था। इस रेड की सफलता की सबसे बड़ी वजह थी इसकी प्लानिंग। नासिक, पुणे, थाने और नागपुर से टीमें बुलाई गईं। किसी को पता नहीं था कि टारगेट कौन है। रेड से पहले डिपार्टमेंट ने करीब 2 दिनों तक चुपचाप रेकी की ताकि टारगेट वाले घरों और फैक्ट्रियों के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट का मैप बनाया जा सके। उन्होंने सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जिनकी नंबर प्लेट पर जी सीरीज होती है या जिन पर लाल पीली बत्तियां लगी होती हैं। इसके बजाय उन्होंने नासिक, पुणे और थाने के अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स से 120 से ज्यादा प्राइवेट एसयूवी, ज्यादातर इनोवा किराए पर ली। कुछ अधिकारियों ने तो असली बाराती जैसा दिखने के लिए फेटा बांध रखा था और शादियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। 260 अधिकारियों को 5 मुख्य टीमों में बांटा गया। सभी 120 गाड़ियां एक साथ लाइन में नहीं चल रही थी, यह शक पैदा कर सकती थी। वे अलग अलग जगहों से निकली और छोटे छोटे ग्रुप में आगे बढ़ी और 3 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे जालना के पास एक तय जगह पर मिली। प्लानिंग इस हद तक की गई थी कि अगर कोई हार्ट अटैक का ड्रामा करे या किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए अपने साथ कुछ डॉक्टर भी ले गए थे। रेड में शामिल 260 अधिकारियों में से कई को बताया गया था कि वे एक ट्रेनिंग वर्कशॉप या सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं। यह एक रेड है। उन्हें भी यह बात तब पता चली जब बिल्डिंग में घुसने से ठीक पहले उन्हें सर्च वारंट दिए गए। जब ये बारात जालना पहुंची तो स्थानीय पुलिस को भी आखिरी मिनट तक सूचित नहीं किया गया था। सुबह के 8 बजे जब फैक्ट्री मालिक अपनी चाय पी रहे थे, अचानक उनके घर, ऑफिस और फार्म हाउस पर बारात पहुंच गई। अधिकारियों ने इंटर करते ही मोबाइल फोन जब्त कर लिए और इंटरनेट लाइनें काट दी। अब खेल शुरू हो चुका था। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब अधिकारियों ने डीप सर्च शुरू की तो अलमारी के पीछे, बिस्तर के नीचे और छुपे हुए लॉकरों में से कैश निकलने लगा। इतना कैश था कि अधिकारी गिनते गिनते थक गए। लोकल बैंकों से 15-20 नोट गिनने की मशीनें मंगाई गईं और मशीनों से भी कैश गिनने में पूरे 13 घंटे लग गए। 56 करोड़ सिर्फ कैश था। इसके अलावा 32 किलो सोने के बिस्किट और आभूषण मिले जिसकी वैल्यू 14 करोड़ से ऊपर थी। सिर्फ कैश ही नहीं, 300 करोड़ से ज्यादा के बेनामी दस्तावेज और प्रॉपर्टीज के कागजात भी मिले। सबसे फिल्मी पलों में से एक लोकल फार्म हाउस में हुआ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक अधिकारियों को एक सीक्रेट दीवार नहीं मिली थी। उन्हें एक सीक्रेट ग्राउंड कमरा मिला जहां कैश के भरे बैग, हर बैग में ठीक 1 करोड़ छिपा कर रखे हुए थे। ये कंपनियां कच्चे माल के नकली चालान बनाती थीं, खर्च ज्यादा दिखाकर प्रॉफिट कम दिखा देती ताकि टैक्स न भरना पड़े। यही ब्लैक मनी इनके अलमारियों में जमा हो रहा था। इस रेड ने जालना की स्टील इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। जालना जैसे एक छोटे से शहर में इतना मिला है तो पूरे देश में कितना ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी ही देश की सबसे बड़ी समस्या है। किसी ने दावा किया था 100 दिन में काला धन वापस लाने का। जमीनी हकीकत आज भी इन पोरियों में बंद नोटों जैसी ही है।